नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी किड्स माइंडसेट ऑन चंद्रयान 3। तो सना अमजद का वीडियो है और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें वो बताएंगे कि भाई इंडियन बच्चे और पाकिस्तानी बच्चों का जो माइंडसेट है चंद्रयान 3 को लेकर वो उसका कंपेयर किया है। तो जवाब अच्छे मिलने चाहिए। चलिए देखते हैं। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बच्चों का, कि इंडिया अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। श्योर। या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर से कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम, न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप 15 to 20 minutes before to read the newspaper and I used to search on Google also what I saw on YouTube. It is correct or not? आपकी एज कितनी है वंश? 9 years. Ma'am, I have a separate diary for things, ma'am, in which interesting days of my life for me, for my country, and I will note this thing today at night. अच्छा, अपने पर्सनल डायरी में? Yes, ma'am. अच्छा, वो एक अलग से डायरी है मैम उसकी, सिर्फ उसमें स्पेशल डेज लिखाते हैं मैम। दिस डे दिस थिंग हैपेंड। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाजों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि दो अलग अलग माइंड थॉट्स हैं। इंडिया के बच्चे आप देखें उनकी थॉट्स क्या हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? बेसिकली जब हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों का हम जब माइंडसेट बिल्ड करते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी, और वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं। उनका माइंडसेट होता है। इवन कि उनका जो सिलेबस है वो भी हमारे यहाँ के बच्चों से बेहतर है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अगर आप उनको बचपन से ही सिर्फ अगर आप उन्हें नेशनल एंथम्स, उन्हें एग्रेसिव चीज़ें दिखाएंगे, और अगर आप उन्हें जिसे कह लें कि अलतकरूर जैसे ड्रामे दिखाएंगे, और उसके अंदर से बड़े अच्छे लेसन्स भी ड्राइव होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ इसके दिखाएंगे कि सिर्फ ये तलवार बाजी वगैरह और सिर्फ मारना वगैरह, तो आपके माइंडसेट में बड़ा फ़र्क है। इवन कि हम अपने 9th-10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है जो हमने वो उन बुक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जबकि इंडिया के बच्चे, और आप सिर्फ उन बच्चों को उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और वो मेरे ख्याल से एक 9th ईयर्स का है, 9 ईयर्स का, एक 7 मेरे ख्याल से 7 ईयर्स ओल्ड है। आप उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं आप उनके हालात चेक कर लें। उनको स्टार्टिंग से ही हम एक वो वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बैचलर्स में डिस्कस की हैं, और वो उनका कैलिबर आप चेक करें स्टार्टिंग से। और हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है? हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट ये है कि एक किसी की वीडियो वायरल होती है तो हम किसी को अपना कोई फीमेल है उसकी वीडियो अगर वायरल हो गई है, कोई डांस वाली वीडियो, तो हम उसको एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं। एरिस्टोटल के वर्ड्स थे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि किसी कौम का क्या उसका थॉट प्रोसेस है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो आप उसकी सेलिब्रिटी क्लास को देखें। हमारी सेलिब्रिटी क्लास आपके बिल्कुल सामने है। हमारे जो अपना आइडियल्स हैं वो टिकटॉक पे वायरल होने वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर फहाशी है, ये सारी चीज़ें हैं। हमने इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, और जो बंदा अब इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है वो हमें या तो अंदर मिलता है। इवन कि हमारे यहाँ पे लॉस भी जो हैं वो इसके ऊपर हमें खुल के बात करने नहीं देते। हमारे यहाँ पे हम स्लेव्स बिल्ड कर रहे हैं, यही है कि स्लेव्स बिल्ड करते हैं, वो बाहर जाके अरब कंट्रीज़ के अंदर हम सख्त मजदूरियाँ करते हैं, ठीक है, और अब पैसे कमा के अपने घर वालों को बेचते हैं, और हम हम सिर्फ एक लेबर कौम है। हम आज तक कोई एक जिसे कह लो कि एक अच्छी गुड अपने मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सके। हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं चना, ये अपना फसलें कर देते हैं, हम सिर्फ अपना मादनियत वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक फिनिश गुड अच्छे तरीके से कभी एक्सपोर्ट तक नहीं की। इंडिया के अंदर टेस्ला लॉन्च है, इंडिया के अंदर एप्पल आ गया हुआ है, वहाँ पे गूगल
अच्छा, एप्पल का नाम लिया तो मुझे कल किसी ने मुझे एक क्लिप भेजी थी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पर एंकर और गेस्ट के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था, इंडिया को लेकर ही डिस्कशन चल रहा था, और उसमें गेस्ट ने एप्पल का जिक्र किया। उस पर क्या हुआ उस वक्त वो देखने लायक है, जरा देखिए। करो, जाके देखो कारोबार होते क्या हैं। हम मतलब जिसको कारोबार कहते हैं, एप्पल का बिजनेस, अकेला एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। कोई ये भी तो देखे ना सर, ये मैंने सुना था दुनिया कि में बिजनेस किस लेवल की इतनी सारी इकसाम है। तो एप्पल मोबाइल की बात हो रही है इस वक्त अच्छा। ना। वेल डन, वेल डन। तो मोहतरमा एंकर जो हैं उनकी जानकारी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एप्पल यानी कि आईफोन और एप्पल कंपनी को उन्होंने सेव समझ लिए। सेव बोला कि कई किस्म किस्म के जो हैं, कई वैरायटीज होती है सेव की, एप्पल की। तो आप सोचिए कि जब जो एलीट होगी, जो मीडिया में बैठे लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है सही नॉलेज देने की, जब उनके पास ही नॉलेज नहीं है तो वो आगे नॉलेज अच्छी क्या भेजेंगे और क्या बताएंगे, समझ सकते हैं आप। जिसे कह लो मून के ऊपर, लेकिन इंडिया कर चुका है, ठीक है। दुनिया के सबसे जो बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। सुंदर पिचाई, हम जितने भी देख रहे हैं, इवन के जो बाइडेन जो है वो अपना वो सपोर्ट करते हैं कि मैं एक इंडियन को वर्ल्ड बैंक का अपना एक जिसे कह लो कि सीईओ बनाऊं, ठीक है। सो काफ़ी इंडियंस जो है वो इस वक्त ऑल अराउंड पूरी दुनिया में है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सर, ये सारा उनकी एजुकेशन का कमाल है ना। अब मुझे बताएं कि ये गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये कहाँ से पढ़े हुए हैं? ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईटी का प्रोडक्ट हैं। अब आप ये सारा निज़ाम ये जो एजुकेशन पर आकर मेरा ख्याल है निसार करता है। हमारी बेसिकली अगर अभी हम कभी वर्ल्ड रैंकिंग्स देखें ना, तो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं आती, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि जिसे कह लो कि दुनिया हमसे आगे है, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन पे खर्च करने को ज़रूरी समझा ही नहीं, ठीक है। और हमने बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को बोगस ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि हमने जिसे कह लो कि हमारे लिए क्या हमने समझा, ठीक है। हमारे लिए हमारा माइंडसेट बेसिक नीड से ऊपर निकाला ही नहीं गया। रोटी, महंगाई, इन चीज़ों के ऊपर हमारा बेसिक माइंडसेट ही यहाँ पे है, ठीक है। एक बंदा जो इन फुल फीड, मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार जो बंदा एक अर्न कर रहा है वो अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। वो अपने किसी बच्चे को 20,000 एक मंथली जो उसकी फ़ी है किसी अच्छे स्कूल में, वहाँ पे वो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो हम बेसिकली जब तक हमारा जो एक बेसिक नीड्स के ऊपर एक बंदे का माइंडसेट रहेगा वो इससे बाहर निकलेगा ही नहीं, वो एजुकेशन के ऊपर जाएगा नहीं। वीडियो देखी, क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली बात है कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो नौजवानों की सोच है वो यही है कि हम वहाँ पर जाएंगे और लड़ेंगे और मारेंगे, कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी बात नहीं होती। देखिए, जो आजकल की दुनिया ने, पहले तो चलो बंदूकें जो मर्जी हो, आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। आपको किसी भी मुल्क को हराना हो, आपको टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आपको बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर एजुकेशन के, कम से कम एजुकेशन। और जहाँ तक बात हमारी यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन सिस्टम की, मैं उसके सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप 25-30 साल पहले जाएँ, उस्ताद की इज़्ज़त होती थी, सब कुछ होता था, ठीक है। वो पहले तरबियत करते तो उसके बाद उनको बताते कि बेटा अब आप मैट्रिक के बाहर आ गए हो, अब प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। आप नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि जी हमारे वाले साहब ने कहा है कि आप दुबई भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, तो आप जल्दी जल्दी से स्कूल पढ़ो और ये कोर्स करो, ठीक है। तो वो तरबियत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो ख्वाब नहीं है, आंखों में कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये जब हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई आजकल जंग किस चीज़ की हो रही है। बेशक आप जाके डम्बम गिरा दे, जो मर्जी कर ले, असल जंग जो दुनिया में आज जो जारी है ना, वो एजुकेशन की है। बगैर एजुकेशन की कोई जंग ही नहीं है। और जहाँ तक बात पाकिस्तान इंडिया की है, हमारे बच्चे तो छोड़े सर, हमारे बड़े ऐसे कोई नहीं है कि जिसको हम नाम ले सके, ठीक है। गूगल के सीईओ एक इंडियन है। रिसेंटली जो एक निगरान वज़ीर आज़म कह ले या जो भी कह ले, जो पार्ट टाइम के लिए होता है, वो सर इंडियन था, ये क्या ना, वो कहाँ चले गए। और हम आज भी इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि जी पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके एजुकेशन सिस्टम की ख़राबी है। सर अभी हो रहा है ना एहतजाज, टीएलपी वालों ने विरोध प्रदर्शन निकालना शुरू किया है ईसाइयों के खिलाफ। धमकाया जा रहा है, हजारों की संख्या में सड़कों पर निकला जा रहा है, इससे माइनॉरिटीज में डर पैदा किया जा रहा है और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं ऐसा हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, आपके यहाँ के लोग ही ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो। तो जाहिर सी बात है कि भाई
जो लोग इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं वो अपने बच्चों को भी यहाँ भेजेंगे, है कि नहीं? वो अपने बच्चों को भी यही बनाएंगे। उनको क्या जरूरत है गूगल का सीईओ बनाने के, सपने दिखाने के, और यूट्यूब का सीईओ बनाने के सपने दिखाने के? ऐसी कोई जरूरत नहीं है ना उनकी। उनकी नीड ही नहीं, उनकी नीड वही है, उनकी नीड वही है। इस पे अरबों रुपए लगा दिया जाए लेकिन मेरे बच्चों को तालीम ही नहीं मिल रही, इस बात पे कौन एहतजाज करेगा? कोई विजन नहीं है ना। बेसिकली हमने बस पैसे ही कमाने कि भाई बच्चा है जी, पढ़ा लो, कोर्स कर लो, ये सारा कुछ कर लो। हमें पढ़े लिखे लोग भी ज़रूरत है ताकि आगे जाए, हमारे माइंड से चेंज करें। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया, एक फ़नी सी बात है, बेटा चप्पल नीचे करो सांप आ जाएगा, बेटा एक चप्पल नीचे, एक चप्पल हो तो खैर है, बेटा बस कहावत ही है। चप्पल उल्टी हो जाए तो सफर आ जाएगा। जल्दी करें, यकीन करें आप ये, मैं आपको एक टॉपिक से हट के एक बात बताना चाहूँ, सब समझाने के लिए कि उनके बड़ों में हमारे बड़ों में फ़र्क क्या है। छोटा सा बच्चा होता है 2-3 महीने का, वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, उनको उधर ही से वो डुबकी लगाते हैं, बाद में वो स्विमर भी बनते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। सर हम थोड़ा सा उठाते हैं, पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं सर से मत उठाओ, छोटा बच्चा पेट ख़राब हो जाता है। कम ऑन यार, या कोई हद होती है यार। तो ये हमारी बातें, ठीक है। तो एजुकेशन कहाँ से आएगी सर? हमारे बड़ों ने कभी नहीं लिए। और मैं तो ये समझूंगा कि ये सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको निकाल कर इनके बड़ों को पहले पढ़ाएं कि भाई विजन है क्या, आगे जाके करना क्या है। अभी यकीन करे 5-10 मिनट पहले, सच्ची बात बता रहा हूँ, भाई का मैसेज आया है, कहता है यार अभी देखो छोटा मोटा काम कर लो, सारा कुछ ठीक है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बेसिकली मैं लेग स्पिनर हूँ, तो मेरे भी बड़े बड़े ख्वाब है। मैं इनकी तरह नहीं कि वो जो कहता है ना कि बेटा वो कर लो, लेकिन मुश्किल वक्त आता है। लेकिन सर बड़ों ने कभी कुछ किया नहीं, कभी समझाया नहीं, ठीक है। 75 साल बाद भी आज भी वही जो है ना, खानदानी काम। सर आगे बढ़े, आगे जाएं, क्यों बेपराई नौकरी करे यार? हम क्यों इस तरह करें? पाकिस्तानी लोगों में क्या टैलेंट नहीं है क्या? हमें कोई सुनारने वाले कोई नहीं है, ठीक है। ये सब सोना है, हीरे, लेकिन कोई सुनार तो। आप एजुकेशन, आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, सब लोगों की यूनिवर्सिटी से जो है ना कोई प्राइम मिनिस्टर निकलता है, कोई प्रेसिडेंट निकलता है। आप देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, सर हमारी यूनिवर्सिटी से बदकिस्मती से स्कैंडल्स ही निकलते हैं। रिसेंटली ये इस्लामी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन से इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो वहाँ से स्कैंडल नहीं निकले सर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विजन तो नहीं है ना। उन्होंने बस आए हैं कि जी बस यहाँ से कोर्स करेंगे और इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं 20 साल उम्र है, मैं अपनी उम्र से बड़ी बात कह रहा हूँ, आपकी तनख्वाह भले ही करोड़ों में हो, अगर आपका मालिक नहीं हो ना तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो। मैं अगर 50,000 भी कमाऊँ, मेरा मालिक है सर, आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पैरों पे तो नहीं खड़ा ना। आप आगे जाएं सर, विजन लेके आएँ, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे जाए तो विजनरी बने। और ये इंडिया बचे, पाकिस्तान बचे, तो वो 75 साल हो गए, हम वैसे के वैसे ही हैं। एक्ट्रीज उन्होंने स्टार्ट किया, अभी चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। उनके आगे आने वाले बच्चों में आप देखें, उनके इतना शऊर आएगा कि आज से 70 साल बाद, ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों में अड़े होंगे और पता चलेगा जी इंडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ से पहुँच गई, और हम आज भी जो है ना इसी तरह अड़े होंगे। सर उनके बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनने की बातें कर रहे हैं, और हमारे बच्चे कह रहे हैं इंडिया में जाकर घुस के मारेंगे। ये तरबियत है हमारे बच्चों की, और इंडिया आगे कैसे ना बढ़े जब उनके बच्चे अभी से ही साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, आगे बड़े होकर अपने मुल्क को सर्व करने की बातें कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन के डिफरेंट मिशन लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, तो मुल्क तरक्की कैसे ना करे सर? जी बिल्कुल, देखिए उनको चंद्रयान 3 से, अगर वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं ना, उनको चंद्रयान 3 से मोटिवेशन तो मिले ना, मोटिवेशन मिले ना। हमारे पास क्या मोटिवेशन है? हमारे पास यही मोटिवेशन है कि भाई महंगाई हो गई जी, वो रक्षा जला दिया। सर ये क्या है? उनको आप आगे बढ़े, पाकिस्तान में अभी भी वो उसको टैलेंट होगा, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिलती तो वो पीछे के पीछे ही रह जाते। तो आने वाले नौजवान को, आने वाली नस्ल को जब मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वो उस पर गुफ्तगू कैसे करेंगे, कैसे टॉपिक करेंगे ना। आप आगे बढ़े, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन दे ताकि उनको भी टॉपिक चेंज हो। ये नहीं कि घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कम ऑन यार, जाहिलियत वाली बातें ना करो। ये मॉडर्न दौर है और आगे जाके इससे भी सख्त दौर आने वाला है, टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया में कोई भी कौम अगर पीछे अगर करना चाहेगा ना, वो आपके एजुकेशन सिस्टम तबाह करते हैं। अभी तो वैसे भी तबाह है, ठीक है। इंडिया में भले ही गुरबत हो, टॉयलेट ना हो, जो मर्जी हो, लेकिन जो चीज़ उन्होंने ठीक रखनी है मुस्तकबिल के लिए, उनको ठीक है। हमारा कराची हमें कमा के देता है, बिजली नहीं है, उनका मुंबई कमा के देते हैं, वहाँ बिजली है, ठीक है ना। हर एक चीज़ पे उन्होंने मोटिवेशन रखी है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ पे। हमारा हर चीज़ पर ज़राई में, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जवाल ही जवाल है उनके, ठीक है। थोड़ा सा हमें एजुकेशन में तरबियत लानी होगी, थोड़ा विजन लाना होगा, थोड़ा सा नौजवानों को मोटिवेशन की तरफ लाना होगा कि प्लीज़ ये तनख्वाहों और इन चीज़ों से, चक्करों से निकलो, अपने एक वजूद बनाओ, पाकिस्तान को आगे लेके जाओ। टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन हमारी सोच सिर्फ नौकरी वाली है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नो सर, नौकरी मिल जाए भले ही मिल जाए, लेकिन सर आपका अपना वजूद क्या है? सर यही बात तो है ना, हमें नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इंडिया के अगर हम लोगों की बात करें तो उन्हें हुक्मरानी करने की तरबियत दी जा रही है। अब कितने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर हैं,
जो इंडियन ओरिजिन से हैं, बड़े ओहदों पर इंडियन है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। ठीक है। अब ये नौजवान है, ठीक है, ये सामने खड़े, बेशक उनसे पूछ ले, यही कि पढ़ाया जाएगा। सर इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे ना सिर्फ इंडियन है, कई मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। जी बिल्कुल, वो लीड भी कर रहे हैं, वो रूल भी कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में वो बेशक चाह जाएंगे, और जहाँ तक उनके मुल्क में जो कमी है ना वो भी निकल जाएंगी। लेकिन हमारे पास ऐसा कौन है? उनके मुल्क में कोई कमी नहीं है। हम अपने आप को थोड़ा सा हौसला देने के लिए कह देते हैं कि भाई वहाँ पे तो बड़ी गुर्बत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। अब मुझे बताएं, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, वैसे इमरान खान बड़ा बंदा है, लीडर है, कोई मसला नहीं, उसके बाद से मैं ये इत्तेफाक भी नहीं कर सकता और एग्री भी नहीं, वो जो है ना डिसएग्री भी नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है कि ये हम बिल्कुल शॉर्टकट ख़त्म कर देते हैं। ओ जी गुर्बत है जी, क्या हुआ जी, चांद पे चले गए। सर गुर्बत आज है ना, चली गई ना, मोटिवेशन तो मिल गया ना। आपके मुल्क में क्या है, ठीक है। और जहाँ तक बात इन नौजवानों की, देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, खैर मैं तो 8वीं तक पढ़ा है। जो पढ़े लिखे नौजवान है ना, यही मुल्क के आगे जाके बुनियाद बनते हैं। यही वो लोग होते हैं जो जाके जाना, एक पौधा होता है ना, यही पानी साबित होती है, ठीक है। तो उनको अगर नौजवानों को भी अगर आप पढ़ाएं ना कि प्लीज़ छोटी सोच से निकले, बड़ी विजन रखे, नाकाम हो जाए, लेकिन विजन बड़ी रखे। यहाँ पर सारे लोग बाहर जाने चाहते हैं जी, हमने बाहर जाना भाई बाहर जाके आपने क्या करना है? सर वो इसलिए बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका मुल्क उन्हें कुछ दे नहीं रहा ना, सवाई महंगाई के, सवाई गुर्बत के, बिजली के भारी भरकम बिलों के। जाहिर है जब आपकी हुकूमत आपको फैसिलिटेट नहीं करेगी, आपको रिलीफ नहीं देगी, तो हर बंदा बाहर ही भागेगा। मैं यहाँ पे ऑन कैमरा कहती हूँ कि अगर मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए, मेरे बच्चों की और मेरी फैमिली की आज किसी और मुल्क में इमिग्रेशन हो जाए, तो मैं भी पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। देखिए सेम चीज़ है, जिस तरह आप जाना चाहते हैं ना, मैं भी ये सब हम सब के सब जाना चाहते हैं। लेकिन बात ये सर, बात वही है ना कि हमें मोटिवेशन अगर दी जाएगी ना कि यार डट के रहो, बस हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाने ही जाने, फिर कोई भी नहीं जाएगा। बेसिकली इन सबको यही दिया गया है कि भाई यार खर्चे पूरे नहीं हो रहे, यार बिजली का बिल जाए, प्लीज़ यार कोई काम ढूंढो, बाहर जाओ, ठीक है। हमारे असातिज़ा को चाहिए, पैसे इन्होंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमा लेना है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मोटिवेशन सिर्फ इस चीज़ की होनी चाहिए कि बेटा अपना मुल्क, अपना कारोबार, अपना मुल्क, और अपने साथ साथ 100 लोगों को और भी आगे बढ़ना। आपको पता है इंडिया की कामयाबी का और तरक्की का राज क्या है? उनके तरक्की है कंसिस्टेंसी, उनकी यही सोच कि वो अपने मुल्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो इंडियन होने पे फ़ख्र करते हैं, और आज इंडिया का तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी आवाम को पूरी दुनिया में मनवाया है, अपने वतन के साथ वफादारी की है, मोहब्बत जाहिर की है, जो पाकिस्तानी नहीं कर सके, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। देखिए ये तो हमारे शुरू से ही गिला है ना पाकिस्तान से, हम तो है ही ना शुक्र है, इतना प्यारा मुल्क है। हालांकि वहाँ जाके मुसलमानों से जाके पूछो उनका हाल क्या है, ठीक है। ये अलग बात है कि आज चंद्रयान 3 के बाद कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा कि जी मस्जिद गिराई, बाबरी मस्जिद गिराई। आज पूरी दुनिया चंद्रयान 3 पे बात कर, उनको अप्रिशिएट कर रही, ठीक है। हम तो शुरू से ही ना शुक्र है, हमें तो कभी पाकिस्तान ने कुछ दिया ही नहीं है ना, ठीक है। प्रॉब्लम ये हमने देना है सर, ये एक टुकड़ा है, हमें आज़ादी दी है, उसके बाद हमने इस मुल्क को देना है, ठीक है, हमने दिए नहीं। सबसे पहले आप लोग ना अपनी सोच को बदलिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि चलो यार ये बताया भी कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि यार 8वीं तक पढ़े आदमी के हिसाब से भी बड़ी खुले विचार के बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आखिर में आते आते इन्होंने गड़बड़ कर दी कि जी मुसलमानों पर जुल्म, बाबरी मस्जिद गिराई, ये गिराया, वो गिराया। अच्छा है कि आप लोग इसमें फंसे हुए हैं, हमारा काम आसान होता है। बाबरी मस्जिद में फंसे रहिए, गुर्बत में फंसे रहिए, टॉयलेट में फंसे रहिए, इससे हमारा काम आसान होता है, क्योंकि आप लोग इन्हीं पर फोकस करते हो, सोचते रहते हो इसके बारे में, वो ऐसा है वैसा है। हम नहीं सोचते, क्योंकि हमने पता है कि हमने क्या किया है। हम इन सारी चीजों से ना ऊपर उठ गए हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। वो कैसे बने हैं? जब सारे लोग मिलकर काम करते हैं ना, जब सबकी कमाई बढ़ी है, सबके बिजनेस बढ़े हैं, नौकरी में आए हैं, सैलरीज बढ़ी, तब जाकर हुआ है ऐसा। सब लोगों ने मिलकर काम किया है। और आपको लगता है कि हमारे यहां टॉयलेट्स नहीं होंगे? सरकार ने करोड़ों टॉयलेट्स बनवा कर दिए हैं, हमने खत्म कर दिया। अब जिनको जाकर बाहर फिरना ही है उनको आप रोक नहीं सकते। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस देश में रहने वाले हर आदमी के पास टॉयलेट का एक्सेस है। अगर मैं जिद पड़ा जाऊं कि मैं जाऊंगा नहीं टॉयलेट में, मैं बाहर ही जाऊंगा, खेतों में ही जाऊंगा, रेल की पटरी पर ही जाऊंगा,
तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये, और आखिर में आप कह देंगे जी बाबरी मस्जिद गिराई गई, मुसलमानों पर जुल्म। अरे भाई 30 करोड़ मुसलमान है इस देश में, भाई वो आपसे पहले से रह रहे हैं यहां पर। आपके देश को बने 75 ईयर्स हुए हैं, आप माइग्रेट होकर वहां पर गए होंगे, तो मान लीजिए 75 ईयर्स से आप वहां पर रह रहे हैं। यहां का मुसलमान सैकड़ों सालों से यहीं पर है, उसकी कई पुश्तें यहां दफन हैं। यह भी है कि उनमें से कुछ वर्ग ऐसा है जो एंटी इंडिया काम करते हैं, बरगलाया जाता है उन्हें, लेकिन धीरे धीरे वो भी जब पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बाकी चीजें होंगी, जब उनकी सहभागिता बढ़ेगी तो धीरे धीरे चीजें होंगी। प्लस कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन के चलते कुछ लोगों को इंजेक्ट किया जा रहा है, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को इंजेक्ट किया जा रहा है। जब देख रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान तो समझदार हो गए, यहाँ के मुसलमान सच्चाई पहचान गए, तो बाहर से मुसलमानों को यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है जिनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, और उनसे ये सारा काम कराया जा रहा है देश के खिलाफ। तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, हमें ये भी पता है। आपको अंदाजा नहीं है, आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन है कि भाई 2 नेशन थ्योरी को हमारे यहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। आपको ना 75 ईयर्स रहते हुए हैं, हम यहां सैकड़ों साल से साथ में रह रहे हैं, तो 2 नेशन थ्योरी तो वैसे ही दफन हो गई है। खैर कोई बात नहीं। और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, या जो लोग भारत के खिलाफ और ये और वो, जो भी लोग शामिल हैं इसमें, वो धीरे धीरे उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी, यकीन मानिए। तो ये देश बिना सबके शामिल हुए प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कोई भी देश नहीं कर सकता, कोई भी इलाका नहीं कर सकता। और आपकी तरह अब क्या कहें, अब खैर बहुत कुछ बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, तो आज मैं थोड़ी बुरी बातें नहीं करना चाहता। मैं कहा चलो अच्छे में चले जाओ। रही बात इंडिया की, चंद्रयान की, भारत के बच्चों की, तो भारत के बच्चों में ये तो अभी आप, चूंकि इंटरनेट का जमाना है, अब आप देखने लगे हो, पिछले 10-15 साल में यूज बढ़ा है इंटरनेट का, तो ये चीजें जाने लगी हैं। हमारे यहां के बच्चों में ये चीजें शुरू से हैं। अगर हमारे यहां के बच्चों में ऐसा नहीं होता ना, तो आज जीरो का इन्वेंशन या जीरो की खोज भारत में नहीं हुई होती, आज से हजारों साल पहले। शर्ट के बटन भारतीय ने नहीं खोजे होते, आज से हजारों साल पहले। हमारे धर्म ग्रंथों में 9 ग्रहों की, यानी 9 प्लैनेट्स का जिक्र है हजारों साल पहले। शल्य चिकित्सा हमारे यहां, सर्जरी हमारे यहां, मतलब वही शल्य चिकित्सा सर्जरी। फ्लश टॉयलेट हमारे यहां, सब इंडियंस ने इन्वेंट किया है। बेतार हमारे यहां, भले पेटेंट कोई और ले गया, लेकिन हमारे यहां। आप जब थोड़ा बहुत आप रिसर्च करो आप लोग, तब आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया ने क्या क्या इन्वेंशन की है, और उस इन्वेंशन के दम पर दुनिया के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। तो भारतीय बच्चे शुरू से ऐसे रहे हैं, उनमें ज्ञान की भूख रही है। तो ये जो बच्चा आपको दिखा, ये उसी डीएनए वाला है जो हजारों साल से डीएनए हम सबके अंदर है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।